रूप में करेंगे। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी अयोध्या में जो है कि दीपोत्सव हुआ, 22 लाख जो है कि दीपों को जो है कि जलाया गया। जी, मैंने एक देखा, बड़ा करुण दृश्य था कि उस दीपक से जो है कि कुछ बूंद तेल लेकर के और वहाँ के स्थानीय जो कि गरीब मजलूम जो समाज की मुख्यधारा से भटके हुए, जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है उससे वह कोसों दूर हैं और वह आज भी समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। तो ऐसे लोगों के घरों में जो है कि किस तरह से पर्व और किस तरह से उत्साह आएगा, क्या सही अर्थों में जो है कि सरकार की योजनाएं उनके धरातल तक पहुंच पाती है कि नहीं, इसको लेकर आपके क्या विचार है? मेरा अपना रूप है और हम महाराज करने वाले। महाराज ये मानते हैं कि जब से केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, विशेषकर से जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं या उत्तर प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री योगी साहब, इनके नेतृत्व में हमारी जो खोई हुई विरासत थी, सनातन धर्म और एक तरीके से सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं? तो आज त्रिलोचन महादेव धाम पर हम भौतिक रूप से उपस्थित हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज देव दीपावली के पावन पर्व पे यहाँ का रमणीय स्थल जो है कि कितना भव्य दृश्य है। यह दृश्य देखकर हृदय पुलकित हो जाता है। और हमारे साथ देवों के देव महादेव के इस भूधरा पे जो है कि एक ऐसे महात्मा जो है कि उपस्थित हैं भौतिक रूप से। मैं यहाँ का जो है कि स्थानीय जो दृश्य है इसके बारे में, इनके हृदय में क्या कुछ भावनाएं प्रस्फुटित हो रही हैं, इसको लेकर बात करूँगा। और इस महादेव के प्रति इनके हृदय में क्या कुछ आस्था है और क्या कुछ आस्था लेकर ये आए हैं और यहाँ पर आए हुए जो दर्शनाभिलाषी हैं उनके लिए इनकी क्या शुभकामनाएं होंगी, इन सारे प्रकरण पे बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो जिम्मेदार कौम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सामान्य परिचय के साथ आज ये देव दीपावली के इस भव्य रमणीय स्थल पे आकर आप स्वयं कैसा महसूस कर रहे हैं, आज अपने शब्दों में अपने विचार हमें साझा करें। पहले तो हम आपको और आपके न्यूज़ चैनल को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे। और महादेव, त्रिलोचन महादेव को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद से सभी का कल्याण होता आया है। और हमारे ख्याल से हम तो अभी बच्चे हैं इस भौतिक शरीर के रूप में। अभी तक हमने देखा कि इस मंदिर प्रांगण में या इस कुंड में जल पूर्ण के रूप में या जल कुंड के रूप में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें अनंत लोगों का कल्याण हुआ है। और इस प्रोग्राम को जिस उद्देश्य से किया गया है वो मूल रूप से देव दीपावली ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भी इसमें है, उसका भी उल्लास है। और महादेव का अनंत काल से ये चला आ रहा जो पर्व है उसको और उत्सव से मनाने की जो इच्छा जागृत है भक्तों में, वो आपको साक्षात दिख रही है। और हमारा छोटा सा परिचय है कि मैं संत रूप में महामण अपने मठ से पटना से आया हुआ हूँ और भ्रमण करते हुए मुझे अच्छा लगा कि मैं इस जगह पर आने का ईश्वर ने हमें अवसर दिया। इसके लिए बारंबार आभारी इनका हूँ और इनको साधुवाद देता हूँ। यहाँ के लोगों को, राजेश और हमारे ख्याल से नाम मुझे चंद्रमौली जी हैं या जो भी हैं, गिरी जी महाराज जी हैं, उन्होंने बुलाया है। तो हमें अच्छा लगा कि यह पर्व जो है काशी विश्वनाथ की नगरी से लेकर त्रिलोचन महादेव तक जो योगी जी या मोदी जी कर रहे हैं, काशी कॉरिडोर से लेकर के यहाँ तक का जो प्रांगण है वो सजा हुआ बहुत ही अति उत्तम। और गंगा जी की छटा जैसे बाबा विश्वनाथ जी के शरण चरण में कलकल सा बह रहा है, वैसे यहाँ पर हूबहू ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और मेरी इस कामना के साथ या यह विश्वास है कि आने वाला समय जो है या आने वाला जो युग है उसका स्वागत इससे भी भव्य रूप में करेंगे। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी अयोध्या में जो है कि दीपोत्सव हुआ, 22 लाख जो है कि दीपों को जो है कि जलाया गया। 23 लाख, हाँ। जी, मैंने एक देखा, बड़ा करुण दृश्य था कि उस दीपक से जो है कि कुछ बूंद तेल लेकर के और वहाँ के स्थानीय जो कि गरीब मजलूम जो समाज की मुख्यधारा से भटके हुए, जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उससे वह कोसों दूर हैं और वह आज भी समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। तो ऐसे लोगों के घरों में जो है कि किस तरह से पर्व और किस तरह से उत्साह आएगा, क्या सही अर्थों में जो है कि सरकार की योजनाएं उनके धरातल तक पहुँच पाती है कि नहीं, इसको लेकर आपके क्या विचार है? मेरा अपना मत है, सरकार के साथ साथ सरकार हर घर जाने के लिए तटस्थ है, जा रही है, लेकिन हम जैसे, आप जैसे लोग जो समाज में
परिपूर्ण है या जो उस धारा में उनको जोड़ सकते हैं, उन तक उनको स्वयं जाना चाहिए। चाहे आप हों या हम हों, हम दोनों को उनका हाथ पकड़ के इस मुख्य धारा में लाने का कार्य करना चाहिए, तभी वो आ पाएंगे। अन्यथा सरकार कुछ समय के लिए आई और चली गई, 5 साल 4 साल मेहनत करती है मूल रूप से। अच्छा, और हम महाराज सदैव करने वाले हैं। महाराज ये मानते हैं कि जब से केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, विशेषकर से जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं या उत्तर प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री योगी साहब, इनके नेतृत्व में हमारी जो खोई हुई विरासत थी, सनातन धर्म और एक तरीके से सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं? मैं आदरणीय माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को बारंबार यह कहूँगा कि उनके आने से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक चारों ही मूल्यों में या चारों ही सिद्धांतों में वृद्धि हुई है। और हम हिंदुत्व ही नहीं, हम विकास के प्रगति पे भी चले, हिंदुत्व के साथ साथ विकसित हुए हैं। विकास के मार्ग पर भी हमारी जो दौड़ थी, रेस थी, उज्जवल हुई है या प्रशस्त हुई है। और आगे भी अगर इन्हीं को जनता जनार्दन अपनी मत से पूर्ण वो करती है, तो ये समझिए कि 20 साल में स्वर्णिम युग रहेगा। अच्छा, आज ये भव्य दृश्य में जो आए हुए दर्शनाभिलाषी हैं, भक्त हैं, उनके लिए क्या आपकी शुभकामनाएं होंगी? मैं सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को, सभी मतांतर के आए हुए इच्छुक लोगों को अपने शुभ आशीष के रूप में यही कहेंगे कि इस पर्व को सबल बनाएं और उत्साह आज थोड़ा है, कल उससे अधिक लाएं और अपने बच्चों में इस धारा प्रवाह इसको करने की जरूरत है। और इस धारा प्रवाह के साथ साथ आपके ऊपर बाबा विश्वनाथ जी के साथ साथ माँ विंध्यवासिनी, नक्टेश्वरी भवानी और महादेव, त्रिलोचन महादेव का साक्षात आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा और हम सब उस आशीर्वाद के नीचे ऐसे ही प्रफुल्लित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह कार्य करते रहे, समाज सेवी हैं। अच्छा लगा आप सबसे मिल करके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए जो है कि महात्मा एक तरीके से अपने शब्दों में यहाँ के जो रमणीय स्थल है उसको महिमा मंडित करते हुए, और विशेषकर जो वर्तमान सरकार है उस सरकार में सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगा बातचीत कर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।